नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप सबका अभिनंदन, स्वागत। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने 3 साल का कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में पूरा कर लिया है और अब राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि क्या सतीश पूनिया को अध्यक्ष पद से आगे हटाया जाएगा या उन्हें पार्टी में अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा जाएगा। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में खूब सुनने को मिल रही है। लेकिन जहां तक देखा जाए तो सतीश पूनिया को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का कोई बड़ा कारण नज़र भी नहीं आ रहा। आप देखिए 3 साल में जिस तरह से उन्होंने पार्टी के संगठन को गतिशील रखा है, जिस तरह से बूथ स्तर पर और जिला स्तर पर पार्टी का एक मजबूत संगठन उन्होंने खड़ा किया है और जिस तरह से वे सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी के दूर दराज के कोने में बैठे कार्यकर्ताओं से बराबर संपर्क में रहते हैं, दिशा निर्देश देते रहते हैं और एक तरीके से उन्होंने कोरोना काल में भी पार्टी के संगठन को काफ़ी वे मजबूती देते रहे, गतिशील देते रहे और लगातार कोरोना काल में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से ये बिल्कुल उन्हें दिशा निर्देश देते रहिए कि आप पब्लिक में जाइए, ज़रूरतमंदों की सेवा कीजिए। और इस काम में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सतीश पूनिया की बात को काफ़ी एप्रिशिएट भी किया और ज़रूरतमंदों की सेवा भी की। तो इस तरह से 3 साल में सतीश पूनिया ने कठिन और विपरीत हालातों में भी एक अध्यक्ष का जो जिम्मेवारी होती है उस जिम्मेवारी को उन्होंने बखूबी से निभाया। लेकिन एक उनसे बहुत बड़ी गलती शुरू से ही हो रही है कि उनकी वसुंधरा राजे और उनके जो समर्थक नेता हैं उनके साथ में उनके राजनीतिक संबंध अब तक मधुर नहीं हुए हैं जो कि होने चाहिए थे। दोस्तों, आप सबको पता है कि जिस समय सतीश पूनिया को राजस्थान भाजपा की कमान सौंपी गई थी उस समय वसुंधरा राजे ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। हालांकि उन्होंने फ़ोन करके सतीश पूनिया को जब वे कार्यभार ग्रहण कर रहे थे तो फ़ोन करके उन्हें बधाई ज़रूर दी थी, लेकिन भाजपा हाईकमान ने सतीश पूनिया की नियुक्ति के समय वसुंधरा राजे की राय को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। इस वजह से उन्हें सतीश पूनिया की नियुक्ति पर ऐतराज़ ज़रूर था और उसके बाद से सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नेताओं के बीच में आपस में मनमुटाव की स्थिति भी देखने को निरंतर मिल रही है। आप सबको पता है कि पार्टी का अगर आप अध्यक्ष पद पर रहते हैं तो आपको सब बैलेंस बनाकर पार्टी को चलाना होता है और वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और काफ़ी लोकप्रिय चेहरा हैं वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में भी और पब्लिक में भी। तो इस तरह से अगर साइडलाइन किया जाएगा या उन्हें इग्नोर किया जाएगा तो निश्चित रूप से पार्टी की कहीं ना कहीं आपकी जो कार्यकुशलता है, जो आपके काम करने के तरीके हैं उस पर उंगली उठेगी और इसी क्षेत्र में सतीश पूनिया की थोड़ी जो उनकी कार्यशैली है उस पर उंगली उठ रही है कि आखिर क्यों वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नेताओं को वे अपना नहीं बना सके। अध्यक्ष होने के नाते उनकी तरफ से पहल जरूर होनी चाहिए थी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं, पार्टी के जो राजनीति के बारे में जो अच्छी समझ ये भी रखते हैं कि वसुंधरा राजे का भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा चेहरा है और जिस तरह से सतीश पूनिया की जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की जब भाजपा हाईकमान की ओर से घोषणा की गई थी तो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ही उन्हें राजस्थान में सतीश पूनिया की नियुक्ति की गई थी। उसके पीछे कारण ये भी बताया जा रहा था, राजनीतिक हलकों में चर्चा ये भी थी कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का जो अध्याय राजस्थान में चल रहा है, जिस तरह से वसुंधरा राजे की भाजपा में ज़बरदस्त पैठ है, पकड़ है, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने के लिए, विराम लगाने के लिए सतीश पूनिया की नियुक्ति एक सोची समझी प्लानिंग के तहत भाजपा हाईकमान ने की है। तो इस तरह की चर्चाएँ राजनीतिक हलकों में थी और इन चर्चाओं में देखा जाए तो इन चर्चाओं को हम चर्चाएं भी नहीं मान सकते, कुछ हद तक इन चर्चाओं को सही भी माना जा सकता है क्योंकि अभी गत 3 साल में भी भाजपा हाईकमान ने वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए कोई बहुत बड़ी पहल नहीं की। यही वजह रही कि जो सतीश पूनिया, जो वसुंधरा राजे के जो समर्थक, जो नेता थे, वे बराबर विरोधाभासी बयानबाजी करते रहे। अगर भाजपा हाईकमान को अगर जो विरोधाभासी बयानबाजी कर रहे थे अगर उनके खिलाफ थोड़ा एक्शन लेते, कुछ ठोस कदम उठाते तो निश्चित रूप से पार्टी में एक अच्छी पहल होती और थोड़ा जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे उन पर विराम लगता। हालांकि अभी कुछ महीनों से अनर्गल बयानबाजी नहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन एक लंबे समय तक जिस तरह से वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के बीच जो मनमुटाव की स्थिति राजस्थान भाजपा में बनी रही, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है उस पर थोड़ा सा विपरीत असर ज़रूर पड़ा है। दोस्तों,
सतीश पूनिया हर काम में बेटर दिखे हैं 3 साल में, कहीं भी वे पीछे नहीं रहे हैं। लेकिन आप सबको पता है कि जब अरुण चतुर्वेदी संघ के आशीर्वाद से भाजपा के अध्यक्ष बने थे वे राजस्थान में, और इसी तरह से मदन लाल सैनी वे एक तरीके से गत वसुंधरा राजे के कार्यकाल में और पिछले कार्यकालों में जब वे पार्टी के राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष बने थे तो शुरू में ऐसा ही दिख रहा था कि कहीं ना कहीं अरुण चतुर्वेदी का और वसुंधरा राजे का भी तालमेल नहीं बैठेगा, क्योंकि अरुण चतुर्वेदी की नियुक्ति संघ के आशीर्वाद से हुई थी। तो ऐसा लगा था कि इन दोनों नेताओं के बीच में शायद बेटर तालमेल राजस्थान भाजपा में नहीं बैठ पाएगा। लेकिन उस समय अरुण चतुर्वेदी ने काफ़ी सूझबूझ दिखाई और बहुत ही कुछ ही महीनों में वसुंधरा राजे और अरुण चतुर्वेदी के बीच में बहुत ही अच्छे राजनीतिक संबंध स्थापित हो गए। तो अध्यक्ष होने के नाते अरुण चतुर्वेदी ने खुद आगे बढ़कर पहल की और एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म उन्होंने राजस्थान भाजपा में तैयार किया। इसी तरह से मदन लाल सैनी की भी नियुक्ति हुई, तो वे भी काफ़ी कर्मठ और अनुशासित नेता माने जाते हैं। हालांकि शांत सरल सौम्य स्वभाव के थे, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल वसुंधरा राजे से एक तरीके से तालमेल बैठा कर ही उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन यहाँ सतीश पूनिया की कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी आ रही है, या आप ईगो कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि हो सकता है भाजपा हाईकमान ने उन्हें पूरी तरह से फ्री हैंड दिया हुआ हो। बात कुछ भी हो, लेकिन वसुंधरा राजे को इग्नोर करना भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। इतना अच्छा बेटर कार्यकाल सतीश पूनिया ने राजस्थान भाजपा में किया है, तो अगर वे थोड़ा सा अपना दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को अगर वसुंधरा राजे और उनके समर्थक विधायकों के साथ अगर वे तालमेल बनाकर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान में भाजपा काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ सकती है। इसी चालू साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इन चुनावों से पहले अगर वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के बीच अगर बेटर तालमेल बैठ जाता है तो ये राजस्थान भाजपा के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत होगा। दोस्तों, राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है, ना स्थायी दोस्त होता है। आप सबको पता है कि ओम माथुर और वसुंधरा राजे के बीच इतने ज़्यादा अच्छे राजनीतिक संबंध भी नहीं है, तो इतने बुरे भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी माने जाते हैं, लेकिन ओम माथुर और वसुंधरा राजे की समय समय पर आपस में मुलाकातें होती रहती हैं, बातचीत करते रहते हैं। भले ही वे एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन उनमें इतनी कटुता भी नहीं है कि वे एक दूसरे से बातचीत नहीं करें। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को देखते हुए सतीश पूनिया अगर आगे आएंगे, भले ही भाजपा हाईकमान इस दिशा में वसुंधरा राजे से राजनीतिक संबंध अच्छे करवाने में भाजपा हाईकमान ने सतीश पूनिया का अभी तक कोई ज़्यादा सहयोग नहीं किया है, और भाजपा हाईकमान की तरफ सतीश पूनिया को ज़्यादा देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में राजस्थान भाजपा की कमान है। और अगर वे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट देना चाहते हैं इस विधानसभा चुनाव में, और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उन्हें आगे बढ़कर कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा कि उनकी जिस तरह से वसुंधरा राजे से उनका जो खींचतान की स्थिति चल रही है वह खींचतान की स्थिति दूर हो। जिस तरह से अरुण चतुर्वेदी और मदन लाल सैनी ने एक तरीके से अपना कार्यकाल पूरा किया था, तालमेल बैठा के, समन्वय बैठा के, अगर इसी तरह से अपना तालमेल और समन्वय बैठाकर सतीश पूनिया अपने काम को आगे अंजाम देंगे तो निश्चित रूप से उनका ये जो कार्यकाल है वो काफ़ी यादगार कार्यकाल माना जाएगा। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इतना गतिशील प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजस्थान में पहले कभी नहीं देखा है, क्योंकि वे जिस तरह से सुबह से लेकर देर रात तक पूरे फील्ड में घूमते हैं, फिरते हैं, पूरे राजस्थान भर में दौरा कर रहे हैं, हर तरह से वे सुबह से लेकर रात तक पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए उनके बराबर मीटिंगें चलती रहती है प्रदेश भर में, प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में उनके दौरे होते रहते हैं, सभाएं आयोजित करते रहते हैं, और एक तरीके से बराबर पूरी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन इस मामले में वसुंधरा राजे और उनके समर्थक विधायकों से संबंध स्थापित करने में उन्होंने अपनी ओर से अभी कोई ज़्यादा ठोस पहल नहीं की, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा उन्हें पार्टी का संचालन करने में दिक्कतें आती है। और हो सकता है आने वाले चुनावों में ये जो उनके साथ में वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नेताओं के साथ में उनकी जो मनमुटाव वाली स्थिति है वो हो सकता है आने वाले चुनावों में काफ़ी दिक्कतें पैदा कर दे राजस्थान भाजपा के लिए। तो यहाँ पर सतीश पूनिया जो काफ़ी संघ का उनका पूरा आशीर्वाद है, संघ उनसे काफ़ी खुश है, हमेशा से ही खुश रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वे काफ़ी सक्रिय नेता थे, और संघ में भी सतीश पूनिया का काफ़ी अच्छा योगदान रहा था। आप सबको पता है कि जब 2008 में जब उन्हें
टिकट दिया जा रहा था जयपुर जिले की विधानसभा सीट से, तो उस सीट से फूलचंद भिंडा भी जो संघ के जो कर्मठ पदाधिकारी थे, सीनियर थे, उनका टिकट उन्होंने भी उसी सीट से टिकट की दावेदारी की थी जिस सीट से सतीश पूनिया का टिकट फाइनल हुआ था। लेकिन जब उन सतीश पूनिया को ये पता लगा कि यहाँ पर जो संघ के जो बड़े नेता हैं, कर्मठ नेता हैं फूलचंद भिंडा, उनका टिकट फाइनल हुआ था, उन्होंने टिकट लेने से साफ इनकार कर दिया और आगे बढ़कर कहा कि आप फूलचंद भिंडा को ही टिकट दीजिए। तो इस तरह का नेता, इस तरह का जो ब्रिलियंट सोच रखता है, इस तरह से जो बड़ों का आदर भाव करता है, तो अगर वो उसी तरह का आदर भाव वे अपने से सीनियर नेता हैं, वसुंधरा राजे उनसे सीनियर हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर वे थोड़ा तालमेल और ट्यूनिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में भाजपा काफ़ी मजबूती से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी से मुकाबला कर सकेगी। अन्यथा ऐसा दिख नहीं रहा कि अगर वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नेताओं के साथ अगर सतीश पूनिया की ट्यूनिंग सही नहीं बैठी, हालांकि जो चुनाव है वे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी कई तरह के नाम हैं, लेकिन जहां तक वोट डलने का सवाल है, जहां तक मतदाताओं को आकर्षित करने का सवाल है, जहां तक मतपेटियों तक ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डलवाने की बात आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नेता पार्टी की राह में एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं, बड़ा कांटा बन सकते हैं। इसलिए सतीश पूनिया के लिए ये अपना एक सही रास्ता इस समय यही दिख रहा है कि जो पुराना जो मनमुटाव है, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं वसुंधरा राजे उनके समर्थक नेताओं से, अगर वे उन स्थितियों को सुधारने में थोड़ा आगे बढ़कर कदम उठाते हैं तो ये उनके पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत ही शानदार उनका कार्यकाल होगा, क्योंकि शानदार कार्यकाल है। अभी तक 3 साल का उनका बहुत ही बढ़िया कार्यकाल रहा है, और अगर विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से उनके इस योगदान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई उन्हें बड़ा तोहफा भी दे सकती है। नमस्कार दोस्तों।